फटाफट तेजी से लाइव आ जाइए, देर नहीं कीजिए, जितनी जल्दी हो सके लाइव फटाफट तेजी से आ जाइए, है ना। कोशिश कीजिए कि जवाब एकदम फटाफट तेजी से दें, ठीक है। क्वेश्चन है 60, लगभग 60 क्वेश्चन है, जवाब आधे घंटे में क्लियर कर देना है, ठीक है। आपके पास समय है, थोड़ा जल्दी फास्ट आइए लाइव। चलिए, उम्मीद कर सकते हैं कि आप लाइव एकदम आ गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जवाब भी आना शुरू हो गया है। लाइव कम आए हुए हैं, जल्दी से फास्ट कर कीजिए, लाइव जल्दी बढ़िए, ठीक है। हम टाइम पे आ जाते हैं तो आप भी टाइम पे आ जाइए, ठीक है, जल्दी से। अभी कम लाइव है, लाइव अभी कम है, जल्दी से लाइव बढ़िए। सबको सूचना दीजिए कि हाँ क्लास शुरू हो गया है, जल्दी से आने के लिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। अब लगता है ये लोग सोने वाला व्यक्ति सोते रहेंगे, है ना। हमें जगना है और हमें सिलेक्शन लेना है। बीसीजी टीका किस बीमारी के लिए रोकथाम करते हैं? बउआ वाला क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। चलिए, बिल्कुल तपेदिक मार रहे हैं, टीबी सही बोले। इसे क्षय रोग भी बोलते हैं, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का कारण होता है, ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। किसको प्रभावित करता है? मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है ना। पाल्मोनरी डिजीज है। आगे, टीडी वैक्सीन की खुराक की मात्रा कितनी है? यानी टीडी जो दिया जाता है, पहले टेटनस दिया जाता था, टीटी, अब टीडी दिया जाता है। तो टीडी की खुराक कितनी है भैया, बता दो जल्दी से, ठीक है। बिल्कुल 0.5 ml जो मार रहे हैं, बिल्कुल सही मार रहा है, 0.5 ml, ठीक। चलिए, आगे कहता है कि टीडी वैक्सीन को शरीर के किस भाग में दिया जाता है? ये पता होना चाहिए आपको कि शरीर के किस भाग में देते हैं टीडी, है ना। कोई गर्भवती महिला को टीडी देने के लिए गया, आपको पता नहीं कि कहाँ देना है, तो मामला गड़बड़ न हो जाएगा। पेट की त्वचा पे तो नहीं होगा, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऊपरी बाँह, ठीक है। इसका जवाब ए एकदम बिल्कुल सही आ रहा है। आगे देख लेते हैं हम लोग। कहता है कि TD1 और TD2 की खुराक के बीच न्यूनतम कितना अंतराल होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम कितना अंतराल होना चाहिए? चलिए, बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल 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 एकदम करेक्ट है। चलिए, 4 सप्ताह, 4 सप्ताह, ठीक है। टारगेट रखिए कि ए ग्रेड प्लस में अपना रिकॉर्ड नाम दर्ज रखिए, कंटिन्यू, ठीक है। ए ग्रेड प्लस डेली आपकी टारगेट रहना चाहिए, ए ग्रेड प्लस में एकदम रिकॉर्ड दर्ज रहना चाहिए, ठीक है। उससे नीचे नहीं आना चाहिए, कोशिश रखिए जो आपको देते हैं। बी एकदम बिल्कुल सुंदर जवाब दे रहे हैं। चलिए, आगे कहता है कि टीडी का टीका किस मार्ग से दिया जाता है? वही बउआ वाला क्वेश्चन है ना। अभी पूछे कि कितनी मात्रा में दिया जाता है, फिर पूछे किस मार्ग से दिया जाता है। टीकाकरण का जो है एक एक पॉइंट को, पहलू को उठा उठा के क्वेश्चन हम करा देंगे ताकि दिक्कत जल्दी नहीं हो, ठीक है। चलिए, इंट्रामस्कुलर मार रहे हैं, सही मार रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि खसरा यानी मीजल्स के टीके को घोलने के बाद अधिकतम कितने समय तक उपयोग किया जा सकता है? ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भैया पूछ रहा है कि खसरा के टीके को यदि घोल देते हैं, मीजल्स के टीके को घोल देते हैं, यानी पुनर्गठन कर देते हैं, तो आप कितने देर तक इसे यूज कर सकते हैं? 4 घंटा मार रहे हैं, बहुत सुंदर मार रहे हैं, गुड। कहता है कि किस टीके को जमने से बचाना सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि जमने पर यह खराब होता है। यानी कहता है, यदि आपको ILR में याद होगा तो क्रम याद होगा तो आप पकड़ लीजिएगा। जो जमने से खराब नहीं होता था उसे नीचे रखते थे, और जो जमने से खराब होता था उसको ऊपर रखते थे। उस आधार पर आप ढूंढ लीजिए, है कि नहीं। कौन ऊपर रखते थे, कौन नीचे रखते थे। जो नीचे है तो खराब नहीं होता जमने से, उसको गर्मी से खराब होता है। सही जवाब दे रहे हैं, ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट जवाब आ रहा है, गुड। देखिए, यहाँ पे कहता है टी सीरीज का मतलब जिसमें TD DPT वो होता है, जिसमें TT रहता है और वो टी सीरीज के अंतर्गत आता है, ठीक है। कहता है BCG का टीका याद करने के लिए है वो, ठीक है। शरीर के किस अंग पर लगाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बउआ वाला क्वेश्चन है। दाहिनी नहीं होगा, बहुत सा BCG बहुत सा बाई बोले थे, है ना।
जांग में नहीं लगाया था, बिल्कुल भैया एकदम बाईं ऊपरी बाँ में। यदि एंगल याद रहेगा तो आप जांग भी नहीं मारिएगा भूल से भी। जन्म के समय बीसीजी की खुराक कितनी मात्रा में दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कन्फ्यूज भी करता है। इस बीसीजी की मात्रा को लेकर के एग्जामिनर बहुत सेंसिटिव रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लेट करने के बाद 1 ml है ना, याद है। ये दोनों अक्सर जो डिफरेंट रहता है एग्जामिनर उसी को टारगेट करता है, ये ध्यान रख लीजिएगा हमेशा। चलिए बहुत अच्छी जवाब दे रहे हैं सी, याद रख लीजिएगा, बीसीजी को मिस नहीं कीजिएगा। हमने लिख भी दिए हैं कि जन्म के समय 0.5 0.0 ml, ठीक है, लेकिन यदि 4 सप्ताह के बाद दिया जाए यानी लेट कर दिया तो वो 0.1 ml दी जाएगी। कहता है बीसीजी की वैक्सीन को घोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बीसीजी जो है नॉर्मल सलाइन में दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो खोजिए इसमें, आशुद्ध जल मतलब द डिस्टिल वाटर, ठीक है। ग्लूकोज घोल नहीं होगा, डेक्सट्रोज नहीं होगा, ठीक है। अशुद्ध जल में इसको नहीं घोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एरिया होता है वहाँ पे जलन पैदा होता है, ठीक है। तो सामान्य खड़ा जल में डालिएगा तो उसमें जलन पैदा नहीं होता है, इसलिए इसका सही जवाब ए एकदम सही है, ठीक है। हमने लिख भी दिए हैं कि बीसीजी एक लाइव वैक्सीन है, ठीक है, जो पाउडर के रूप में आती है। इसे सामान्य सलाइन यानी 0.9 NCL यानी सोडियम क्लोराइड में पुनर्गठित यानी घोला जाता है ताकि इंजेक्शन स्थान पर जलन नहीं हो। आशुद्ध जल यानी डिस्टिल वाटर का उपयोग करने से क्या हो सकती है? जलन हो सकती है, इसलिए नॉर्मल सलाइन का उपयोग किया जाता है। डीपीटी का टीका शरीर के किस मार्ग में दिया जाता है? ठीक है, याद कीजिएगा डीपीटी, ठीक है, किस मार्ग में दिया जाता है? इंट्राडर्मल नहीं होगा, सबक्यूटेनियस नहीं होगा, ठीक है, इंट्रामस्कुलर होगा क्या? डीपीटी जांग पे लगता है कि नहीं? लेकिन ध्यान रखिएगा डीपीटी बूस्टर 2 कहेगा, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। आप पढ़े होंगे तो ध्यान में जरूर याद होगा। सही जवाब दे रहे हैं सी, एकदम सुंदर जवाब दे रहे हैं, ठीक है। कहता पेंटावेलेंट की वैक्सीन में कौन सा टीका डीपीटी के अलावा शामिल है? तो पेंटावेलेंट में 5 टीका है ना जी, जिसमें डीपीटी शामिल है, इसके अलावा भी 2 गो शामिल है, ठीक है। वही दोनों नाम आपसे पूछा, देखिए क्वेश्चन को बहुत अलग अलग डिफरेंट तोड़ के पूछे आपसे ताकि क्वेश्चन जल्दी क्लियर हो जाए, ठीक है। बी मार रहे हैं हेपेटाइटिस और हीब। कहता पर्टूसिस के घटक को किस उम्र के बाद नहीं देना चाहिए? यानी साथ में जो पर्टूसिस देते हैं, ठीक है, डीपीटी में पी देते हैं, किस उम्र के बाद नहीं दिया जाना चाहिए? क्योंकि उसका आपको फायदा उतना होता नहीं है। उसके अलावा दूसरा दे दीजिए आप, ठीक है, पी को छोड़ करके जो बचा उसको डाल दीजिए। 7 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए पर्टूसिस घटक सुरक्षित नहीं माना जाता है, उनके लिए केवल टीडी या डीटी ही उपयोग है। पी हटा दीजिए, डीपीटी होता ना, डीपीटी, ठीक है, उसमें पी हटा दीजिए, केवल डीटी डाल दीजिए, ठीक है। 10 वर्ष से ऊपर को डाल देता है ये, ठीक है, लेकिन ये पी जो डालिएगा तो कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए 7 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बच्चों के लिए फायदा पी नहीं है, डीपीटी में जो पी है वो नहीं है। कहता है डीपीटी वैक्सीन को जमने से क्यों बचाना चाहिए? भाई डीपीटी को जमने से क्यों बचाना जरूरी है? क्योंकि जो जमने से खराब होता है उसको जमने से बचाना है, यानी इसका मतलब ठंडा के प्रति सेंसिटिव है वो, ठीक है। नहीं कहता है कि ठंड के प्रति बूढ़े लोग सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि ठंड उसको मार देता है, उससे वो बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जमने से इसकी शक्ति क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ये सही सुंदर जवाब दिए हैं। कहता यदि किसी क्षेत्र में ड्रॉप आउट रेट 10% से अधिक हो गई है, मतलब क्या हुआ? टीकाकरण छूट जाता है। जैसे एक टीका लिया, 3 टीका लेना है, पहला लिया, लास्ट लिया, बीच वाला छूट गया, ठीक है। तो इस तरह से यदि रेट निकाला जाए किसी क्षेत्र का तो उसमें देखा जाए रेट कि 10% से अधिक हो गया, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? यह आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन ढूंढना है। कहता टीकाकरण कार्यक्रम सफल नहीं, इसे सफल कैसे मानेंगे भाई? सही जवाब एकदम बिल्कुल परफेक्ट दे रहे हैं सर जी। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच या फॉलो अप में कमी हुआ, तभी तो ऐसा हुआ है, ठीक है। कहता पूरी तरह से प्रतिरक्षित यानी फुल इम्यूनाइज्ड बच्चे किसे माना जाएगा? यानी हम किसे मान सकते हैं कि पूरी तरह से वो प्रतिरक्षित यानी फुल इम्यूनाइज्ड हो सके हैं, हो गए, मैंने इम्यूनाइजेशन हो गए, प्रतिरक्षित हो गए हैं, किसको मान सकते हैं? ऑप्शन की अकॉर्डिंग ढूंढना है। अब कहिए कि सर जी तो सब टीके ले ले तो अच्छा रहेगा, फुल माना जाएगा? नहीं,
कुछ ऐसे मायने हैं जिसमें आप इसको मान सकते हैं कि लगभग फुल। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। बिल्कुल आपने सी जो मारे हैं, क्लिक किए, बिल्कुल बाउंड्री लाइन से सीधा बाहर आपने फेंक दिए गेंद को। बहुत अच्छी जवाब दिए। कहता है मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या? भैया मिशन इंद्रधनुष काहे लाए हैं? तो जानते हैं कि आपको बताते एक गोलाकार, ठीक है, गोलाकार टीकाकरण मतलब क्या था? जो छूटा उटा बच्चा है उसको उस राउंड में लाना है। गोलाकार का मतलब हुआ जो छूट उठ गया उसको उस राउंड में लाना है। तो उसके लिए मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। भैया कवरेज करना है जो छूट उठ जाता है। पूर्ण टीकाकरण कवरेज करना 90% अधिक जो छूटा हुआ बच्चा रहता है। और कहीं सर जी छूट कैसे जाता है? तो कितना माँ बाप क्या होता है, पढ़ी लिखी होती नहीं है, उसको वैक्सीन दीजिएगा, एक आध को वैक्सीन गड़बड़ हो गया, क्या धोखा चौखा से कुछ हो गया, सूजन फूजन बुखार तुखार के दुरा को लेने नहीं है, या फिर कहीं चले गए, दादी के यहाँ चले गए, नानी के यहाँ चले गए, बस उसको कोई मतलब ही नहीं। क्या पढ़ी लिखी है ना, उसको समझ में आता नहीं कि ये कौन बीमारी है नहीं है। ठीक है, इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है जी। कहता किस टीके को लाइव एटूनेटेड वैक्सीन कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, लाइव एटूनेटेड वैक्सीन किस टीके को कहा जाता है? ठीक है, कल जो है एक और क्लास इसमें टीका से संबंधित होगा। ठीक है, उसमें लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन को, और इसका जो उदाहरण है हम कोशिश करेंगे उसको ऐड कर देने के लिए। लाइव वैक्सीन तो मुख्य बतेबे न किए हैं, इसके अलावा भी होते हैं। ठीक है, वो कोशिश करेंगे ऐड करने के लिए। चलिए बहुत अच्छा जवाब दिए हैं, ए एकदम बिल्कुल परफेक्ट दिए। ये सब फेमस है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी लाइव वैक्सीन जीवित वैक्सीन होते हैं। ठीक है, जांघ के मध्य बाहरी हिस्से को इंजेक्शन के लिए सबसे सुरक्षित क्यों माना जाता है? कहता है जांघ के मध्य बाहरी हिस्से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जांघ के मध्य बाहरी हिस्से को इंजेक्शन के लिए सबसे सुरक्षित क्यों माना जाता है? ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ी नस या तंत्रिकाएं नहीं होती हैं जिससे नुकसान पहुंच सके, इसलिए सुरक्षित जगह होते हैं, इसलिए उसको ढूंढा जाता है। ठीक है, वही इसलिए वो जगह दिया जाता है। कहता आईपीवी की फ्रैक्शनल खुराक कहाँ दी जाती है? ठीक है, आईपीवी का फ्रैक्शनल मतलब अब आईपीवी नहीं, उसकी जगह पे एफआईपीवी दिया जाता है। तो इसकी खुराक कहाँ दी जाती है? सही जवाब दे रहे हैं सर जी, दाई ऊपरी बांह यानी इंट्राडर्मल। ठीक है, ठीक है, ध्यान रहे कि पेंटा बाई जांग में और एफआईपीवी ऊपरी बांह में दी जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए सुंदर जवाब दे रहे हैं, एकदम बिल्कुल परफेक्ट जवाब दे रहे हैं। आगे देख लीजिएगा, कहता है कि इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इसका जवाब एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो। फोन कॉल करता है यार अभी, मतलब का। देखिए बी जो मार रहे हैं सही मार रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे ग्लूटियस भी मार रहे हैं। देखिए बेटा, ग्लूटियस जो होते हैं ना वो बेस्ट के लिए होते हैं। ये वस्ट लेटरल्स ये बहुत सुंदर है। ठीक है, यही सबसे मस्ट है। ठीक है, क्योंकि छोटा बच्चा जो 2 वर्ष का बच्चा होता है ना, उसमें ग्लूटियस उतना डेवलप नहीं होता है, तो 2 वर्ष तक बच्चा के लिए यही सबसे परफेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप सोच लीजिएगा ग्लूटियस में दे देंगे, नहीं, 90 डिग्री एंगल नहीं देना है वहाँ पे। वो बेस्ट में जो मेच्योर हो चुके हैं उसके लिए है। छोटा बच्चा रहता है उसका ये डेवलप ही नहीं रहता है। क्या एक सिरिंज में 2 अलग अलग टीकों को मिला करके लगाया जा सकता है? एक सिरिंज है, हम चाह रहे हैं कि शरीर में डालेंगे तो दोनों के के में डाल देते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? कई तरह के दिमाग में कन्फ्यूजन आता है ना? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं लगा सकते। नहीं सर ये पूरी तरह प्रतिबंध है, ऐसा रहता तो सरकार का कितना बच जाता। 5 वर्ष की आयु में दिए जाने वाले डीपीटी बूस्टर 2 का इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा आपसे कि 5 वर्ष की आयु में डीपीटी बूस्टर पूछा गया है। ठीक है, डीपीटी बूस्टर का इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? अब इसमें ढूंढ करके बताइएगा।
बाई जांग में डीपीटी मतलब डीप नहीं मार दीजिएगा, यहाँ बूस्टर पूछा गया, थोड़ा सा डिफरेंट है। डीपीटी मतलब वह डीप डालना मतलब जांग में डालना नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पकड़ लीजिएगा। बूस्टर 2 जब आ जाता है ना तब अलग हो जाता है, तो कुछ तो अलग जो हो रहा है डिफरेंट, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा ना आपको। जांग में ये नहीं होगा, ठीक है, बहुत अच्छा। ऊपरी बाह में सही से आपने बढ़िया से पढ़ कर के आए हैं। बूस्टर के कंडीशन में ये चेंज हो जाता है। देखिए चूंकि 5 साल का बच्चा, उसकी ऊपरी बाह मांसपेशी इंजेक्शन के लिए पर्याप्त विकसित हो चुकी होती है। ऊपर वाला मांस जो है, बच्चा 5 वर्ष का हो गया। कहता पेंटावेलेंट की टीका किस जांग में लगाया जाता है। अब पेंटावेलेंट के पूछा गया तो कौन सी जांग में लगाया जाएगा, ये पूछा जाएगा। दोनों में से किसी भी जांग में, या बाईं जांग में, या दाहिनी जांग, राइट मिडिल थाई, बताइएगा। सही जवाब एकदम बिल्कुल परफेक्ट, आपने जो मारे हैं बिल्कुल सही मारे हैं, ठीक है। नियम के अनुसार पेंटावेलेंट के बाईं और पीसीवी, जिसे आईएफआई कहते हैं, ठीक है, दाईं ओर देने के प्रावधान है ताकि रिकॉर्ड रखने में आसानी हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने ए जवाब दिया बिल्कुल सही है। कहता है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते समय सुई कितनी डिग्री पर रखना चाहिए। ये डिग्री फिगरी तो बउआ वाला हो गया क्वेश्चन। 90 डिग्री मस्कुलर है तो सीधा मांस में 90 डिग्री में डालेंगे। कहता है विटामिन ए की पहली खुराक किस टीके के साथ दी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन ए की पहली खुराक किस टीके के साथ दी जाती है। चलिए सी एकदम बिल्कुल परफेक्ट मारे हैं, गुड। और पहली खुराक तो जान ही रहे हैं, क्योंकि खसरा में थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत होता है, इसलिए उसको साथ में दे देते हैं। भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी यूआईपी की शुरुआत कब हुई थी। यूआईपी की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। देखिए प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना था आप लोगों का। सही 1985 में, ठीक है। यूआईपी से पहले अलग एक कार्यक्रम चालू हुआ था 1978 में, विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम। ये 1978 में शुरू किया गया था। इसे ही बाद में बदल करके 1985 में नाम बदल गया है, यूआईपी कर दिया गया है। पहले उसका नाम था विस्तृत। कहता है मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वही बात है, रिपीट हुआ है, उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना जो नियमित टीकाकरण से क्या हो गए हैं, छूट गए हैं। यानी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का ही हिस्सा था ये मिशन इंद्रधनुष। कभी कोई पूछता है कि मिशन इंद्रधनुष किसका हिस्सा था, सार्वभौमिक टीकाकरण का हिस्सा था। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार 9 महीने की उम्र में कौन सा टीका दिया जाती है। तो बउआ वाला क्वेश्चन है, 9 महीने में कौन देते हैं भाई, बिल्कुल ए दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। शून्य खुराक का अर्थ क्या होता है। शून्य खुराक का अर्थ क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। शून्य खुराक का अर्थ सर जी जन्म के समय दी जाने वाली खुराक, जैसे ओपीवी, ठीक, गुड। चलिए कहता है कि जिला स्तर पर टीका भंडारण के लिए मुख्य उपकरण कौन सा है। तो जिला स्तर पे जो होते हैं वो आईएलआर होते हैं, ठीक है, कोल्ड बॉक्स नहीं होते हैं, ठीक है। एक वाल्क होते हैं, वो रीजनल होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं, वॉक इन, ठीक है, वो स्टेट लेवल पे होते हैं, ठीक है। या जिला स्तर पर पूछा तो ये आईएलआर ही होंगे, ठीक है। कहता आईएलआर के अंदर टीके रखने का सही तरीका क्या है भाई। आईएलआर में टीका कैसे रखेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल सुंदर आपने जवाब दिया कि सर जी जिन टीकों को जमने से बचाना है, जैसे कि टीडी, और इसे क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, यानी जो जमने से खराब हो जाता है उसको ऊपर रखेंगे। ये एकदम सुंदर जवाब दिए हैं, ठीक है। खास करके टी सीरीज में कौन रखेगा, ठीक है। कहता है वैक्सीन कैरियर में कितने कंडीशन किए हुए आइस पैक रखे जाते हैं। तो 4 कंडीशन में रखे जाते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, 4 पैक में रखा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। कहता है कि टीके के परिवहन के दौरान तापमान की निगरानी के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। टीके के परिवहन के दौरान
तापमान की निगरानी के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल, अल्कोहल थर्मामीटर, बिल्कुल सुंदर जवाब दिए हैं। बी, कहता कोल्ड चेन का सबसे कमजोर लिंक किसे माना जाता है? कोल्ड चेन का सबसे कमजोर लिंक किसे माना जाता है? यानी कोल्ड चेन जो वैक्सीन को रखेंगे वो सबसे असुरक्षित, मतलब बढ़िया ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कमजोर लिंक का मतलब क्या हुआ? जहाँ बढ़िया से नहीं रह पाएगा, तो आप ढूंढिए जहाँ व्यवस्था बढ़िया नहीं हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ढूंढना है। क्वेश्चन थोड़ा हल्का है लेकिन समझना बहुत जरूरी है, बिना समझे मारिएगा तो उड़ जाइएगा। बिल्कुल सर जी, उपकेंद्र और विलेज लेवल पे क्या होते हैं? कोल्ड चेन कमजोर लिंक होते हैं, मतलब वहाँ बढ़िया से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बाकी सब जगह तो बढ़िया रहता है। कहता सेक टेस्ट क्यों किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सेक टेस्ट क्यों किया जाता है? देखिए, टीका इसलिए किया जाता है, ये जांचने के लिए किया जाता है कि टीका जमने के कारण खराब तो नहीं हुआ है। कुछ टीका क्या होता है, जम जाता है, उसका मोटा जो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, तो जमने का नहीं, खराब तो नहीं हुआ, उसको जांचने के लिए सेक टेस्ट किया था। ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। यदि टीके का शीशी ठोस कर नीचे बैठता है और हिलाने पर भी नहीं मिलता है, इसका मतलब है वो क्या हो चुके हैं, जम चुके हैं। यानी उसमें जो ठोस कण होते हैं, ठीक है, वो नीचे बैठ गया, अब हिला भी रहे हैं लेकिन नहीं हिल रहा है वो, इसका मतलब वो क्या होगा, बैठ गया, खराब होगा, उसे सेक टेस्ट कहते हैं। सेक टेस्ट के अंतर्गत उसे पकड़ा जाता है, यानी वो जो टेस्ट होगा वो सेक टेस्ट होता है, ठीक है। इनमें से किन टीकों को डीप फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए? डीप फ्रीजर का मतलब क्या, वो नीचे नहीं रखना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे ढूंढना है, ठीक है। डीप फ्रीजर में नहीं रखना मतलब नीचे नहीं रखना है। सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बी मार रहे हैं, एकदम बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं। चलिए, कहता है वीवीएम यानी वैक्सीन वायल मॉनिटर का रंग बदलने का क्या मुख्य कारण है? आखिर वीवीएम जो वैक्सीन वायल मॉनिटर इस तरह लगा रहता है, देखिएगा वैक्सीन के ऊपर लगा रहता है इस तरह का स्टिकर, ठीक है, ये चौकोर हुआ, उसके ऊपर में इस तरह से गोल जैसा बना हुआ रहता है, तो ये क्या दर्शाता है? ठीक है, अत्यधिक धूप या गर्मी के संपर्क में आने पर ये रंग बदलते हैं। बिल्कुल ए जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सुंदर जवाब दे रहे हैं। चलिए, कहता है कि आईएलआर के सबसे नीचे हिस्से में कौन सा टीका रखा जाता है? ठीक है, हर वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन डिटेल कराया गया, हर क्वेश्चन का एकदम पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, ताकि एकदम बेस लेवल मजबूत हो जाए। जहाँ से एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है उसको बढ़िया से ठोस करना है, ठीक है। सर जी, डीप लेवल मतलब सबसे निचले लेवल पर ओपी भी सही जवाब दी है, बिल्कुल। कहता है वैक्सीन वायल मॉनिटर का मुख्य कार्य क्या है? वही रिपीट हो गया है, वीवीएम का ये बताता है कि टीका गर्मी के कारण खराब तो नहीं हुआ है, ये नहीं बताता है जी, रिपीट हो गया है। कहता है वीवीएम केंद्र का वर्ग, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, वीवीएम केंद्र का वर्ग यदि बाहरी घेरे के रंग के बराबर या उससे गहरा हो जाए तो क्या करना चाहिए? यानी बीच में क्या रहता है, वर्गाकार, और इसके ऊपर गोलाकार रहता है, यानी इसका रंग और इसका रंग दोनों बराबर हो गया, या फिर इसके रंग से नीचे अंदर का रंग ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में यूज नहीं करना है वैक्सीन को, ठीक है। उसे टीके का उपयोग कभी नहीं करें और उसे फेंक दें। फेंक देने का मतलब ये नहीं कि कूड़ा में फेंक देना है, जो वेस्ट मैनेजमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग फेंकना है, ठीक है। कहता है कि किस टीके को कोल्ड चेन का सबसे संवेदनशील यानी सबसे जल्दी खराब होने वाला टीका माना जाता है? कोल्ड चेन में सबसे जल्दी खराब होने वाला टीकाकरण माना जाता है। चलिए, ए बिल्कुल सुंदर जवाब दे रहे हैं सर जी, बहुत बेहतर बेहतर। कहता है कोल्ड बॉक्स का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? कोल्ड बॉक्स का उपयोग जो किया जाता है मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? जो कोल्ड बॉक्स होता है ना, इसका लंबी दूरी यात्रा, लंबी दूरी जब परिवहन करते हैं तो उस कंडीशन में कोल्ड बॉक्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए, ढूंढिए आप, टीके को लंबी दूरी तक परिवहन और बिजली के कटने पर आपातकालीन भंडारण के लिए कोल्ड बॉक्स का उपयोग किया जाता है। आइस पैक के अंदर क्या भरा होता है? तो आइस पैक जो होते हैं उसके अंदर में क्या भरा रहता है? कोई केमिकल उमिकल नहीं रहता, ठीक है, बर्फ रहता है, सादा पानी रहता है, ठीक है, उसमें कोई विशेष नहीं रहता। देखिए, नहीं, नमक वाला पानी नहीं होगा, सादा पानी रहता है यार, जमा दिया बस बात खत्म। बर्फ में क्या रहता है जी? पानी रहता है जी।
कहता है AEFI के रिपोर्टिंग के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, एक्सेप्शनल है, कभी क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछेगा, ये बहुत रेयर केस है। केस रिपोर्टिंग फॉर्म होता है। ठीक है, बहुत कम उम्मीद है कि ये पूछेगा, लेकिन फिर भी कवर कर लिए हैं। कहता है एड्रेनालिन इंजेक्शन किस मार्ग द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंट्रामस्कुलर मार्ग से दिया जाता है। यदि नहीं जानते हैं तो ये याद रख लीजिएगा, IM दिया जाता है। ठीक है, कहता थायोमार्सल का मुख्य रूप से किस टीकों के लिए किया जाता है। ये थायोमार्सल समझाए थे आपको, आज वही थायोमार्सल को थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछे हुए हैं। जवाब तो सही आना चाहिए, गलती होगा तो दिक्कत हो जाएगा। गलती से बाज कौन आता है भला, है ना। नहीं नहीं, गलती मारिए लो पहले, मन खुश हो जाएगा। देख लो, खुद देख लो चेहरा, खुद देख लो। काटिए थे सबका नंबर हो, एक वो नंबर काटिए तो। सब बकलोल, सब प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं रखता है। कल जो गलती जवाब दे रहा है उसको नंबर काटिए तो। नहीं बताए थे जी, हैं, फिर वही क्वेश्चन का जवाब गलत दे देता है। कल तो बतेबे किए परसों, नया रहेगा तो हम खुद समझा देंगे। एडजुवेंट का टीका का क्या तात्पर्य होते हैं। ठीक है, तो ये एडजुवेंट टीके जो होते हैं, ठीक है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, ये क्या होते हैं एडजुवेंट। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटीजन को धीरे धीरे रिलीज करते हैं और डेंड्राइट सेल्स की सक्रिय कर एंटीबॉडी उत्पादन कर मेमोरी सेल्स का निर्माण को बढ़ाते हैं। यह कम मात्रा के एंटीजन को भी प्रभावी बनाते हैं। इसमें आता है DPT और हेपेटाइटिस बी जैसे वैक्सीन का में उपयोग किया जाता है। तो कभी पूछेगा कि DPT या हेपेटाइटिस बी जैसे वैक्सीन में किसका उपयोग किए जाते हैं, तो एडजुवेंट का मतलब है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। पूछेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में किया जाता है, तो ध्यान आप रखिएगा DPT और हेपेटाइटिस बी जैसे वैक्सीन के निर्माण में। कहता किस रसायन का उपयोग टीके के कीटाणु को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। कौन सी केमिकल का उपयोग, इतना डीप लेवल नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन डीप हम लिए हैं कि कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग जब घूमता है ना तो हवा नहीं लगने देता क्वेश्चन को। ठीक है, हम भी फिर भी प्रयास किए हद तक कि क्वेश्चन को लग जाए हवा, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड डाल के करते हैं। बहुत अच्छा, बच्चा का जवाब सही आ रहा है फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन ऐसा सब क्वेश्चन जो रहता है ना वो कोई डीप नहीं रहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। 5 वर्ष की आयु तक के एक बच्चे को विटामिन ए की कुल कितनी मात्रा दी जाती है। 5 वर्ष तक की आयु तक में, वो वाला क्वेश्चन है। 17 लाख अंतर्राष्ट्रीय यूनिट सर जी, बिल्कुल सही, आपको समझाए थे ना। पहला 1 लाख, उसके बाद 2-2 लाख करके 8 बार देते हैं, टोटल मिलाकर 17 लाख देते हैं। विटामिन ए की खुराक देने की सही मार्ग क्या है, तो विटामिन ए कैसे, तो ओरल रूट से देते हैं। इसमें कुछ ही करना है, ओरल रूट, मुंह के द्वारा देते हैं विटामिन ए। जो क्वेश्चन आप जानते हैं वो काउंट आप रख सकते हैं कि हाँ हम ये जानते थे सर। ठीक है, तो वो काउंट करके बताना है कितना सही हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन ए की कमी से सबसे पहला लक्षण क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से पहला लक्षण जो आता है रतौंधी जैसी लक्षण देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी, क्या विटामिन ए की खुराक और ORS एक साथ दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हाँ इनका आपस में कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। ठीक है, कहता है जेई का टीका भारत के किन क्षेत्रों में लगाया जाता है। सब जगह तो नहीं लगता भारत के। ठीक है, भारत के केवल उन चुनिंदा जिलों में जहां बीमारी के अधिक प्रकोप होते हैं वहां पे जेई का टीका लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी, आगे बिहार इसके अंतर्गत आता है। जे वैक्सीन को घोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो जे के लिए विशेष घोल की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन में यदि मिलेगा कि विशेष डाइल्यूरेंट, तो विशेष डाइल्यूरेंट ही आप मारिएगा। ठीक है, विशेष डाइल्यूरेंट नहीं रहेगा तो फॉस्फेट यदि लिखा हुआ रहेगा तो ये मारिएगा। ठीक है, जापानी इंसेफेलाइटिस मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। जापानी इंसेफेलाइटिस जो जेई होते हैं वो मुख्य रूप से किसको प्रभावित करते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर जी, मस्तिष्क नहीं ब्रेन को, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। ठीक है,
एक कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर में मुख्य अंतर क्या होता है? ऑप्शन में ढूंढना का अंतर दिया कि नहीं दिया है? बिल्कुल सही जवाब जा। कोल्ड बॉक्स कम टीके आते हैं, नहीं ऐसा नहीं होते भाई। वैक्सीन कैरियर आइस पैक नहीं होते, ये तो नहीं होते हैं। देखिए कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो ऑप्शन बिल्कुल सूट नहीं करेगा, ये सब ऑप्शन ही नहीं सूट कर रहा है। तो जो सूट कर रहा है उसी को ढूंढना है। कभी कभी क्वेश्चन नहीं जानिए तो बढ़िया से पढ़िए, जब आप देख कर आइएगा। बी कहता है वैक्सीन कैरियर में रखे जाने वाले आइस पैक की को कंडीशन करने का क्या मतलब है? ठीक है, कंडीशन करने का मतलब क्या है भाई? कंडीशन में क्यों रखना चाहिए? ताकि उसे तब तक बाहर रखना है जब तक कि उसके अंदर बर्फ थोड़ी पिघलने लगे और हिलाने पर आवाज ना आ जाए, तब तक उसे क्या करना है? ठीक है, बाहर रखना है। उसे तब तक बाहर रखना है जब तक कि उसके अंदर में क्या हो जाए, बर्फ थोड़ी पिघलना लगे और हिलने पर आवाज आ जाए, तब तक उसे बाहर रखना है। ठीक है। बी कहता है कि वॉक इन कूलर, ठीक है, का उपयोग किस स्तर पे किया जाता है? अभी तुरंत बताए थे, प्रेजेंट ऑफ माइंड देखिए क्या लगाते हैं आप लोग। वॉक इन कूलर बहुत अच्छा बेटा जवाब दे रहे हैं एकदम बिल्कुल। क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर भंडार यानी रीजनल, ठीक है, बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं। स्टेट लेवल पे करते हैं इसको स्टोर। कहता ILR का पूरा नाम क्या होते हैं? ये तो ऑप्शन ए नहीं मिल रहा है, ये वो नहीं मैच कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो कन्फर्म है कि ए ही मारना है ना? ऑप्शन बहुत ऐसा सॉरी ऐसा ऐसा ऑप्शन आएगा जो देखने से पता चलेगा नहीं हो सकता है। ठीक है। कहता है कि टीकों को वैक्सीन, ध्यान रखिएगा, टीकों को वैक्सीन हो कहाँ यार तुम लोग। कहता है टीकों को वैक्सीन कैरियर में रखते समय सबसे महत्वपूर्ण सावधानी क्या है? यदि हम उसको वैक्सीन कैरियर में रख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, टीके को वैक्सीन कैरियर में रखने का मतलब हुआ कि डायरेक्ट जो है आइस पैक जो तो उसके संपर्क में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कुछ टीके होकर डायरेक्ट जम जाएंगे और जमेंगे तो खराब हो जाएंगे, इसलिए उसको पॉलिथीन या पेपर में लपेट करके ही रखना चाहिए। ठीक है, टीके को सीधे आइस पैक के संपर्क में आने से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ टीके ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट क्या हो सकते हैं, जम सकते हैं। ठीक है, चलिए टोटल मिला करके 60 क्वेश्चन थे। टोटल कितने क्वेश्चन थे? 60 में से कम आज हम चाहते हैं कि 55 प्लस सही आपका होना चाहिए। 55 प्लस सही वाले व्यक्ति और 50 से 55 के बीच जो लाए हैं वो ए ग्रेड में है, और 55 प्लस है तो आप ए ग्रेड प्लस में हैं। तो क्या चाहते हैं हम तो आप खुद जानते हैं, है ना, कि पूरे सीट पे कब्जा करने का मतलब हुआ कि ए ग्रेड प्लस चाहिए, मेहनत चाहे जितनी करनी पड़ जाए। ठीक है, कुछ बच्चे भसकते भी हैं, कम भी आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत रखो, सिलेक्शन होगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ए ग्रेड में भी बहुत सारा बच्चे हैं, हम देख रहे हैं, ए ग्रेड में भी बहुत सारा बच्चे हैं, बिल्कुल ए ग्रेड प्लस। चलिए देखिए, देख लीजिए, कमेंट दिख रहा है कि ए ग्रेड प्लस कितना रफ्तार से दौड़ रहा है, दिख रहा है कि नहीं जी? हाँ, ए ग्रेड प्लस, ए ग्रेड प्लस, ए ग्रेड प्लस, बहुत अच्छा बेटा, ए ग्रेड प्लस, ए ग्रेड प्लस, ए ग्रेड प्लस, ज़बरदस्त और बेहतरीन जवाब, ए ग्रेड प्लस, बहुत बेटा। हाँ, ए ग्रेड प्लस, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सुंदर, ए ग्रेड प्लस, ए ग्रेड प्लस, ए ग्रेड प्लस, बहुत अच्छा। इसी तरह से ए ग्रेड प्लस हर जगह रखना है आपको, ठीक है, ताकि एकदम बेहतरीन रिजल्ट लेकर के जाना है। ए ग्रेड प्लस, ए ग्रेड प्लस, ठीक है, ए ग्रेड प्लस, ए ग्रेड प्लस, बहुत अच्छा बेटा, ए ग्रेड प्लस, गुड, सुंदर, अति सुंदर, मस्त, जबरदस्त। चल, सबका ए ग्रेड प्लस है। जो नए बच्चे एंट्री करते हैं, घबराना नहीं बेटा, आप धैर्य रखो और क्लास कम से कम 10 दिन करो लगातार, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट दिन। बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए, मस्त रहिए। कल नेक्स्ट तैयारी करके फिर आना है उसी जोश के साथ। ठीक है।